जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स वन में। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो अगर कोई इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ठीक, अगर इसमें c नहीं आता तो आप इसे कहते हैं ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब अगर मान लीजिए आपको करना है f ऑफ एक्स डी एक्स, ये एक फंक्शन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो आप लिखेंगे f ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अगर ये स्मॉल f ऑफ x है तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा और उसके साथ एक कांस्टेंट मिलेगा और इसे कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मध्यस्थ चर होता है ये तो ना तो पूर्णतया वेरिएबल होता है और ना ही पूर्णतया कांस्टेंट होता है, इसे कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो इसमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता है। ठीक, चलिए देखिए, तो यहां पर जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कोई एक फंक्शन मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिला हमें। और इससे पहले ये जान लेते हैं, इसे कहते हैं लोअर लिमिट और इसे निम्न सीमा कहते हैं, निम्न सीमा। और इसे कहते हैं अपर लिमिट और इसे उच्च सीमा कहते हैं। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, अगर मान लीजिए स्मॉल एफ एक्स है, इसका कोई इंटीग्रेशन कोई फंक्शन मिलेगा, हमने मान लिया इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कैपिटल एफ एक्स होगा, तो अब जो लिमिट लगेगी ए टू बी होगी। तो जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं और माइनस लगा के लोअर लिमिट रख देते हैं। तो जरा देखिए, अपर लिमिट आप रखेंगे तो एफ ऑफ बी आएगा माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ ए, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके मेथड की कि कितने मेथड होते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के। तो मेथड्स आप कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रकार होता है कि सिंपल इंटीग्रेशन होता है। सिंपल मेथड होता है, सिंपल इंटीग्रेशन होते हैं, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये है, इसको हमने डायरेक्ट लिमिट ले ली, इंटीग्रेशन किया और लिमिट रख दिया, ये सिंपल है। और नंबर सेकंड पे आता है सब्सटीट्यूशन। नंबर सेकंड पे सब्सटीट्यूशन और नंबर थर्ड पे आती है प्रॉपर्टीज। नंबर थर्ड पे प्रॉपर्टीज। तो पहले हम सिंपल इंटीग्रेशन देखेंगे, उसके बाद सब्सटीट्यूशन के द्वारा और उसके बाद प्रॉपर्टीज के द्वारा। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx। ये सिंपल इंटीग्रेशन है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे साहब x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर और लिमिट लगेगी 1 to 2। ठीक है, अब अपर लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। अपर लिमिट मतलब 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे, x के स्थान पर रखते हैं तो 1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4, 2 से काटेंगे ये आ जाएगा कितना, 2 माइनस 1 बाई 2 और शायद ये आ गया 3 बाई 2। बात समझ आई? तो इस तरीके हम सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जीरो से साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। अभी आप जानते हैं साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो ये माइनस का कॉस एक्स, लिमिट 0 से पाई बाई 2। अपर लिमिट माइनस आप बाहर ले सकते हैं दोनों से, अपर लिमिट इट मीन्स कॉस पाई बाई 2 माइनस लगा के लोअर लिमिट इट मीन्स कॉस 0 माइनस कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। आप अगर इसे ग्राफ से सॉल्व करना चाहें इसको, इस इंटीग्रेशन को, तो आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा, ये साइन का ग्राफ होता है और ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं, अभी हम आपसे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसके इंटीग्रेशन क्या होगा। यहाँ देखिए ये पीरियोडिक फंक्शन, आप ये जान लीजिए, ये 0
ये पाई बाई 2 और ये है पाई, ये 3 पाई बाई 2 यहाँ आएगा और यहाँ पर 2 पाई आएगा। अब जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वो पॉजिटिव और जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जितना एरिया आएगा वो पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के नीचे जितना एरिया आएगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए तो ये 1, ये 1, ये -1, ये -1। अब हमको लिमिट कहाँ से कहाँ तक की दे रखी है, 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स डी एक्स आएगा 1। कितना आएगा, 1। मान लीजिए अगर ऐसा ना दिया होता और आपसे कह देता 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, तो 0 से पाई में साइन एक्स डी एक्स देखिए आप कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। अगर आप करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा। देखिए यहीं पे कर दीजिए, माइनस बाहर आएगा ना, ये माइनस साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। हमने माइनस ले लिया बाहर और लिमिट आप क्या लग जाएगी, 0 से पाई, तो कॉस एक्स और लिमिट लग जाएगी 0 से पाई। अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस पाई आएगा, माइनस लगा के लोअर लिमिट कॉस 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये -1 -2 हुआ और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। देखिए अभी हमने आपसे कहा था कहाँ गया ये क्वेश्चन। ठीक, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए क्वेश्चन और दे दिया या आपसे कह देता है कि आप पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स सॉल्व कीजिए। तो आपका जो बेसिक मेथड है वो है कि आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आप लिमिट ले लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे आप इसे। इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। अब लिमिट जो लगेगी वो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 होगी। लेकिन अगर आप ग्राफ देख के आंसर बताना चाहते हो तो आप ग्राफ देख के बता सकते हैं। देखिए ये है आपका पाई बाई 2 और ये है आपका 3 पाई बाई 2। पाई बाई 2 से यहाँ तक में वैल्यू कितनी आई, +1, और यहाँ से यहाँ तक में वैल्यू कितनी आई, -1। अगर हम ओवरऑल वैल्यू की बात करें तो +1 और -1 वैल्यू आ जाएगी 0, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 0। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जरा देखिए, अगर हम आपसे कह रहे हैं 0 से, अभी तक तो हमने पाई की बात करी थी, 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स की बात करें तो जरा देखिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा साइन एक्स का, 0 से कहाँ के बीच में, 2 पाई के बीच में। ये 2 पाई है, ये 0 है, ये 1, ये 1, ये -1, ये -1। 0 से 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब अगर हम आगे ग्राफ को बढ़ा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक चक्कर और पूरा कर देते हैं तो 0 से 2 पाई, फिर 2 पाई से 4 पाई आएगा ये, और ये है 3 पाई। अगर कोई आपसे कह देता कि 0 से 4 पाई की वैल्यू निकालिए, कितने की, 0 से 4 पाई, 0 से 4 पाई, तो 0 से 4 पाई यहाँ तक आप देखिए इधर क्या आएगा, +1, इधर -1, 0 से 4 पाई भी, 0 से 4 पाई भी कितना आता, प्लस का 2, इधर प्लस का 2, प्लस का 4 हुआ, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो 0 से 4 पाई साइन एक्स डी एक्स भी कितना होता, 0। अब आप देख रहे हैं अगर सम पाई है तो वैल्यू क्या आ रही है, 0। वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर मान लीजिए विषम पाई होता, अगर यहाँ कह देते पाई की वैल्यू 0 से पाई, अभी हमने सॉल्व किया था साइन एक्स डी एक्स, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2। अगर मान लीजिए 0 से आपसे कोई कह देता 3 पाई, 0 से 3 पाई, तो 0 से 3 पाई में कितना आता, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ओवरऑल प्लस का 2, तो साइन एक्स डी एक्स ये भी कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब ये हुआ अगर विषम पाई है, 0 से विषम पाई है तो वैल्यू आएगी प्लस का 2, और 0 से सम पाई है तो वैल्यू आएगी प्लस का, सॉरी वैल्यू आएगी 0। अगर मान लीजिए इतना है 0 to 15 पाई, 0 to 50 पाई, 50 पाई साइन एक्स डी एक्स। अब आप देख रहे हैं ये कैसा है, सम पाई है, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो 0 आनी है। अगर मान लीजिए यहीं के स्थान पर 0 to 49 पाई हो जाता और ये साइन एक्स डी एक्स, तो वैल्यू कितनी आ जाती, फिर वैल्यू आ जाती 2। वैल्यू कितनी आनी थी, 2। ठीक है, चलिए
अब इसी प्रकार अगर हम कॉस की बात कर लें, मान लीजिए कॉस पे कोई फंक्शन दे देता आपको 0 से π/2, तो cos x dx। तो इसका जो बेसिक फंडा है, वो बेसिक फंडा क्या है कि आप इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x का, ये प्लस का sin x होता है, और लिमिट लग जाएगी 0 से π/2, 0 से π/2। ठीक है, अब फिर वही काम होगा कि पहले हम अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रख देंगे x के स्थान पर। तो आप अपर लिमिट रखिए तो ये हो जाएगा sin π/2 माइनस sin 0। तो sin π/2 की वैल्यू कितनी आई, 1, और माइनस sin 0 कितना आया, 0। तो ओवरऑल वैल्यू आ गई 1। लेकिन अगर इसी को हम ग्राफ से देखना चाहें तो देखिए जरा, ये ग्राफ बना दिया हमने। यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, ये π/2 है, ये 3π/2 है, सॉरी पाई है ये, और ये है 3π/2, और ये है 2π, यहाँ पर आएगा 5π/2, और यहाँ पर 3π। ठीक है, तो ये वैल्यू प्लस की 1, ये माइनस है, ये -1, ये +1, ये भी +1, ये -1, और ये -1। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7π/2। ठीक, और आगे भी इस तरीके चलता रहेगा। तो जरा देखिए, अगर हम इसकी 0 से π/2 पे वैल्यू निकालना चाहे तो कितने आएगी, प्लस का 1। तो आप देख के ग्राफ से बता सकते हैं प्लस की 1 आएगी। मान लीजिए अगर ये दिया होता 0 से 3π/2, 0 से 3π/2 cos x dx, तब वैल्यू आप कितनी बताते। देखिए यहाँ से +1, 3π/2 में ये -2, और ये +1, वैल्यू ओवरऑल कितनी आ जाती, -1। आप इसे सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करिए, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। आप इसे बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 3π/2। अपर लिमिट ले लीजिए, तो अपर लिमिट इट मीन्स sin 3π/2 माइनस का sin 0, माइनस sin 0, और sin 3π/2 की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है, -1, और -0 कितना आएगा, -1। बात समझ आई। आप इस तरीके के क्वेश्चन, अभी आपसे अगर कोई कह देता 0 से 2π, 0 से 2π, तो जरा देखिए 0 से 2π में कितना आता, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 हुआ, और ये माइनस का 2, ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाती है। तो 0 से 2π में कॉस कितना हो जाता, 0। ठीक, चलिए मान लीजिए अगर यही जो फंक्शन है वो 0 से 3π/2, 0 से 3π/2 मॉड ऑफ cos x होता, मॉड ऑफ cos x dx। तो अब अगर मॉड का ग्राफ बनाना होता है तो जो मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। एक्चुअल में मॉड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है, लेकिन अंडर के तरीके कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। अगर मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये फंक्शन पॉजिटिव है। और अगर फंक्शन पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ पॉजिटिव रहेगा, और ग्राफ पॉजिटिव होने का मतलब है ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। ग्राफ क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब नीचे वाला तो काम खत्म हो गया, नीचे वाला काम खत्म। अब ये क्या आएगा, ये आएगा पाई, ये +1, ये भी +1। ठीक है, ये ग्राफ का काम खत्म, इधर से इसका काम खत्म। सॉरी, ये तो रहेगा कितना है, 2π, इधर पाई, और इधर आ जाएगा कितना, 3π, इधर 0। देखिए अभी इसका आंसर हम बताएंगे, 0 से 3π/2, 0 से 3π/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3, आंसर आना चाहिए 3। आंसर कितना आएगा, 3। मान लीजिए यही दिया होता 0 से 3π मॉड ऑफ cos x dx, 0 से 3π मॉड ऑफ cos x dx, तो 0 से 3π यहाँ तक आएगा। तो 0 से 3π यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 6, 0 से 3π कितना आएगा, 0 से 3π आएगा 6। ठीक है, 0 से 3π आएगा 6। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कल को किसी ने दे दिया 0 से 60π, तब अपन कैसे, क्या ग्राफ बनाएंगे, नहीं, उसके लिए आप तरीका देखेंगे। उसके लिए तरीका देखने का मतलब, तरीका कैसे देखेंगे,
हम पाई बाई 2 का मल्टीपल देखते हैं। जरा देखिए पाई बाई 2 का मल्टीपल कितना था 3, तो आंसर कितना आया 3। अब यहाँ तो पाई बाई 2 था नहीं, तो अपन पाई बाई 2 इसको बना सकते हैं ना। जरा देखिए 0 से 6 इंटू पाई बाई 2, देखिए 3 पाई अभी भी लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो अब पाई बाई 2 का मल्टीपल कितना है 6, इसका मतलब आंसर कितना आया 6। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन दे देता 0 से 60 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो अब हम पाई बाई 2 का गुणज देखेंगे। पाई बाई 2 इसको बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0 से 120 पाई बाई 2 और ये मॉड ऑफ का कॉस एक्स डी एक्स, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, 120। ठीक है, कर पाएंगे? चल, तो ये बेसिक मेथड से भी हम कर सकते हैं और ग्राफ से भी कर सकते हैं। अब इसी पे अगर साइन में मॉड लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए मॉड। अब साइन में मॉड लगा देते हैं, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स। मॉड लगते ही आपको ये पता होगा कि ग्राफ जो होगा वो नीचे नहीं होगा, ग्राफ नीचे नहीं हो सकता। इसका मतलब ग्राफ स्टार्ट हो रहा था 0 से, अगला स्टेप भी ऊपर ही रहना है, फिर अगला स्टेप ऊपर और फिर से ऊपर रहेगा, फिर अगला स्टेप ऊपर। इसका मतलब जो नीचे था उसको हमने डॉट से दर्शाया और जो ऊपर था उसको हमने डार्क लाइन से। ठीक है, ये नीचे वाला था। अच्छा, 0 से ये पाई हो गया, ये 1 1 और ये भी 1, ये भी 1, यहाँ भी 1 1 आएगा, ये भी 1 1 और ये भी 1 1। 0 से ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई और ये 5 पाई बाई 2 आएगा और ये आएगा 3 पाई। आगे ऐसे कर लेंगे। ठीक, हमको देखना कहाँ तक है 0 से पाई तक का। 0 से पाई तक में देखो ग्राफ तो ऊपर है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 1 + 1 इट मीन्स 2 आ गया। लेकिन अगर कहीं कर दे कि 0 से 3 पाई बाई 2, 0 से 3 पाई बाई 2, 0 से 3 पाई बाई 2, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखना है आपको। ये वैल्यू 1 2 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, वैल्यू आ जाएगी 3, 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, चलिए इस तरीके आप कर सकते हैं। देखिए तो मल्टीपल हमने देखा पाई बाई 2 का मल्टीपल कितना है 3, आंसर 3 आया। इसमें हम पाई बाई 2 का मल्टीपल बना सकते हैं ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई कह दे आपसे 0 से 4 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, देखो 4 पाई तक तो हमने ग्राफ बनाया ही नहीं, बाकी ग्राफ बनाया हमने लिखा नहीं। देखिए ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2 और ये हो 4 पाई। 4 पाई में 2 2 4 2 6 2 8, आंसर कितना आना चाहिए 8। अगर आप इसे बनाना चाहें तो लिख सकते हैं 0 से 8 इंटू पाई बाई 2 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। देखिए पाई बाई 2 का मल्टीपल कितना है 8, तो आंसर कितना आना चाहिए 8, 8 आंसर आएगा 8। 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, आंसर कितना आएगा 8। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए अगर आप इसे करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 भी लग जाएगी और चूंकि ये इवन फंक्शन है तो हो जाएगा 0 to 1 एक्स डी एक्स। लेकिन अपन ऐसे नहीं करेंगे, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए अंदर वाले को 0 के बराबर करते हैं। तो हम x को क्या करेंगे 0, तो इसका मतलब ये हुआ जो भी ग्राफ टूटेगा वो x बराबर 0 पर होगा। और मॉड है ना, तो मॉड दो वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव देगा एक नेगेटिव देगा। तो एक बार y बराबर आएगा x और एक बार y बराबर -x, और y बराबर x एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे निकल जाएगी और ये ऐसे बन जाएगी। ठीक, तो ये जो ग्राफ है वो y x का है, ये जो ग्राफ है y -x का है। अब लिमिट आपको दे रखी है -1 से +1, तो ये वैल्यू क्या है x बराबर 0 और शायद यहां पर कहीं होगा x बराबर -1 और इधर होगा x +1। आपको एरिया निकालना है इसका। ठीक है, जरा देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी, यहां से यहां तक की वैल्यू है 1। अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 1,
इसका एरिया बताइए। इसका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया आ जाएगा हाफ 1 × 1, आधार गुणे ऊंचाई। आधार एक है ना, ऊंचाई भी एक है, तो कितना आया 1/2। ये तो इसका एरिया आया। अभी इसका एरिया भी उतना ही होगा जितना इसका, तो टोटल एरिया की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, वो एरिया कितना आ जाएगा 1। ठीक, चलिए प्रॉपर्टी नंबर जो है हम आपको आगे बताएंगे, इसको आगे प्रॉपर्टी से करेंगे, बाकी यहाँ बेसिक मेथड से हमने कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगर आप इसे नंबर लाइन से तोड़ना चाहें, नंबर लाइन से, अगर आप बिना ग्राफ के, आपको ग्राफ नहीं समझ आता तो बिना ग्राफ के भी आप इसे कर सकते हैं। देखिए -1 to 1 mod of x dx। तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो x बराबर कितना आएगा 0। नंबर लाइन पे आ जाइए, नंबर लाइन पे यहाँ 0 होगा, और 0 के आगे क्या होगा +1 होगा, और इधर होगा -1। आप यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर से प्लस और ये माइनस। देखिए लिमिट कहां से कहां में टूटेगी, -1 से 0 और 0 से +1 में। तोड़ दीजिए, तो -1 से 0 और ये मॉड हटाएंगे x dx। -1 से 0 में साइन कैसा है, नेगेटिव साइन है, रख दिया हमने। और 1 फिर क्या आएगा 0 से 1, 0 से 1 मॉड हटाएंगे x dx, और साइन कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन रख दे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आएगा x²/2 लिमिट -1 से 0 प्लस का, इसका भी इंटीग्रेशन वही आएगा x²/2 लिमिट 0 से 1। इसमें माइनस पहले से लगा था। अपर लिमिट, तो माइनस का अपर लिमिट रखेंगे तो 0/2 0 हो गया। माइनस लगा कि लोअर लिमिट रखेंगे तो x के स्थान पर अगर हम -1 रखेंगे तो सॉरी, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस, इधर देखिए ये आएगा 1/2 -0, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1/2, और ये प्लस का 1/2 पहले से लिखा था, आंसर आ गया 1। आपने ग्राफ से भी देखा आंसर इसका 1 आ रहा था, इस तरीके से भी आपने आंसर इसका 1 लिया। अब ये जो आप प्लस माइनस लेते हैं, अगर x पॉजिटिव है, x कैसा है पॉजिटिव, चलिए इसको हम आगे बताएंगे जब आपका क्वाड्रेटिक होगा तब समझ आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए यही अगला क्वेश्चन होता -3 to 6 mod of x - 2 dx। ठीक, तो अब आप क्या करते हैं, ग्राफ खींचने के लिए आप अंदर वाले को 0 के बराबर करते हैं। अंदर वाले को जैसे ही आपने 0 के बराबर किया तो mod of x - 2 = 0, इट मीन्स x = 2 आएगा। तो आप समझ गए ग्राफ जो होगा वह x बराबर 2 पर टूटेगा, और x बराबर 2 पर टूटते ही y बराबर एक बार x - 2 आएगा, एक बार y बराबर माइनस का x - 2 आएगा। तो x बराबर 2 यहाँ पर होगा, ऐसे ग्राफ टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आया x = 2, x = 2। आप चाहें तो इसे पॉइंट लिख सकते हैं 2,0, 2,0, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई 2। चलिए, और कह रहा है कि x = -3, तो -3 कहीं यहाँ पर होगा, ये x बराबर -3 है, और जो +6 है वो x = +6 यहाँ पर कहीं होगा। आपसे कह रहा है वैल्यू ज्ञात कीजिए -3 to 6 का। तो एक तो आप ग्राफ से बता सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि अच्छा देखिए ग्राफ से कैसे, आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 2 है ना, और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 6 है। देखिए x बराबर 6 है, तो ये टोटल डिस्टेंस हुए 6 और ये है 2, तो रिमेन कितनी होगी, रिमेन होगी 4, यहाँ से 4 बचेगी। जैसे ही आप ये x की वैल्यू है ना, और ये जो ग्राफ है y बराबर x - 2 का है, और ये जो ग्राफ है y बराबर माइनस का x - 2 का है। ठीक, जैसे ही आप x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी y की 2। आप एरिया निकाल सकते हैं, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये 200 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4, आंसर आ गया। लेकिन 4 तो केवल इसका एरिया है ना, अपने को ये भी तो चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराते ही एरिया आ जाएगा 8। आप जरा देखिए नंबर लाइन वाली बात, तो नंबर लाइन पे कैसे देखेंगे, यहाँ पर 0 0 नहीं,
x बराबर कितने पर टूटेगा, 2 पर, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 और प्लस 6 यहाँ पर आएगा, और इसके पीछे जो होगा वो -3 होगा ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस, यहाँ पर आपने देखा जो x है वो पॉजिटिव है, अगर कभी x निगेटिव आ जाता, तो अपन प्लस से स्टार्ट कर रहे थे ना, फिर हम माइनस से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, माइनस से। तो देखिए जरा लिमिट कहाँ से कहाँ में टूटेगी, -3 से 2 पे और 2 से 6 पे, तो ये आएगा -3 से 2, और साइन कैसा है नेगेटिव, और मॉड हटाएंगे x - 2 dx, और इसमें 2 से 6 में साइन कैसा है पॉजिटिव, और 2 से 6 लगेगी लिमिट, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 6 है, मॉड हट जाएगा x - 2 आ जाएगा, और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग केवल कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, उसके बाद ट्रिक्स भी आएंगे। देखिए सारी जगह पे ट्रिक्स लागू नहीं होती, यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको ट्रिक्स आती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए आप। अब हम बात करते हैं, पहले हमने आपसे कहा था कि सिंपल मेथड पे बात करेंगे, अब बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। तो जैसे जरा देखिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 to e log x अपॉन x dx। अब यहां पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अब हमको रखना है। तो जरा देखिए, हम उसको इस तरीके के सवाल में जब भी हमको किसी चीज को मानना होता है, जो कि बिना माने इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, log x बराबर t मान लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आपने ये कैसे सोचा कि log x को t मानना है, तो जिसका अवकलन मौजूद होता है उसको हम t मानते हैं। देखिए log x का अवकलन क्या है, 1/x। अगर आप इसे सही से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 to e और log x इंटू 1/x dx। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो मान लेते हैं लेट log x इज इक्वल्स टू t। अब एक चीज और याद रखने की है, जब यहाँ पर dx था, क्या था, dx था, तो ये जो लिमिट थी वो x की थी। किसकी थी, x की। जैसे ही फंक्शन बदलेगा लिमिट भी बदल जाएगी। देखिए अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो log x का 1/x आएगा, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx, इधर t का डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा। तो आप समझ गए शायद 1/x dx के स्थान पर अपन रख देंगे dt। तो जरा देखिए लिमिट चेंज हो जाएगी। जैसे ही हमने ये क्या था, 1 था, ये x की लिमिट थी, तो हम x बराबर क्या रखेंगे 1, तो log 1 आएगा, log 1 आते ही t बराबर 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। और ये रखेंगे e, तो log e, और बेस में हमेशा कैलकुलस की पूरी किताब में बेस हमेशा e रहेगा, तो log e बेस e वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और ये हो जाएगा t। log x बराबर क्या माना था हमने, t, और इन दोनों के स्थान पर क्या रख देंगे dt। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा t² 0 to 1। अब अपर लिमिट, तो t के स्थान पर 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1/2, माइनस t के स्थान पर रखेंगे 0, तो 0/2। इट मीन्स आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए ये था सब्स्टिट्यूशन। अब हम और सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t मानेंगे, क्योंकि इसका अवकलन मौजूद है 1/1 प्लस x²। तो लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो आएगा कितना, 1/1 प्लस x² और x का dx इक्वल्स टू dt। तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या रख देंगे dt। अब लिमिट भी तो चेंज होगी क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया, तो जब हम 0 रखेंगे x के स्थान पर तो tan इनवर्स 0, इट मीन 0 आया, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी 0। जैसे ही 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 देगा π/4, क्या देगा π/4, और इस tan इनवर्स x के स्थान पर अपन रख देंगे t, और इन दोनों के स्थान पर तो अपन dt रख ही रहे हैं, रख दिया। ये क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन t² 2 हो जाएगा।
और 0 से π/4, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, बाद में लोअर लिमिट रखी जाएगी। तो अपर लिमिट रखें तो π/4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये आ जाएगा π² और पूरे के बटे में 2, तो शायद आप समझ गए π² आ जाएगा 32, π² 32। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।